प्यारे बच्चों, अपने पिछली कक्षाओं में आपने संधि के बारे में पढ़ा है। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि किसे कहते हैं ये तो आपने जाना कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब दो स्वरों के बीच में मेल होता है तो दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप अपनी पिछली कक्षा में ये जान रहे थे कि स्वर संधि के भी 5 भेद हुआ करते हैं, जिनमें से 2 भेद आप पढ़ चुके हैं। ये 5 भेद स्वर संधि के कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में आप लोग जान चुके हैं। आइए आज की कक्षा में वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं। वृद्धि संधि किस स्थिति में मानी जाती है या किसे हम वृद्धि संधि कहेंगे? जब अ और आ के बाद, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जब अ और आ के बाद क्रमशः ए, ओ, औ स्वरों का मेल होता है तो उसके स्थान पर, उसकी जगह पर ए तथा ओ हो जाता है। एक बात पुनः सुनिए, यदि अ और आ के बाद ए अगर मिलता है तो उसकी जगह पर परिवर्तित रूप ए हो जाता है, और अ और आ के बाद अगर ओ या ओ स्वर आता है तो परिवर्तित रूप ओ हो जाता है। जैसे तथा प्लस एव, तथैव। यहाँ पर आ प्लस ए वर्णों का मेल हुआ है, स्वरों का मेल हुआ है। तो जब हम इसकी संधि करते हैं तो क्या बनता है शब्द? तथैव। उसी प्रकार से मत प्लस ऐक्य, इसका परिवर्तित रूप क्या बन जाता है? मतैक्य। उसकी जब हम संधि करते हैं तो शब्द बनता है मतैक्य। यहाँ पर अ प्लस ए वर्ण की संधि हुई है, वर्ण का मेल हुआ है तो परिवर्तित रूप ए हो गया है। इसी प्रकार से ओ और औ के साथ होता है, जैसे महा प्लस ओजस्वी। इसकी जब संधि होती है, महा का आ प्लस ओ जब मिलता है तो उसके स्थान पर परिवर्तित रूप महोज्वस्वी हो जाता है। आइए अब संधि का अगला भेद जानते हैं। संधि का अगला भेद है यण स्वर संधि। आपको बच्चों इस बात को ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में अ और आ का मेल ई, उ, री, ए, ओ इन स्वरों के साथ में होता है। अब यण स्वर संधि में अ और आ के बाद मेल नहीं होता है, बल्कि ई, उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है, या अगर हम कहें कि अ आ जाता है या आ जाता है तो परिवर्तित रूप क्रमशः य, व और र हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यण स्वर संधि किसे कहते हैं कि ई के बाद
अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसकी जगह पर य हो जाता है, उसका मेल य होता है। उसी प्रकार से ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका जो मेल होता है वो व में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, तो उसके स्थान पर री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक। यहाँ इस शब्द में ई प्लस ए वर्ण का मेल हुआ है, तो वो परिवर्तन ये में हो गया, प्रत्येक। इसी प्रकार से इति प्लस आदि, यहाँ ई प्लस आ का मेल होता है तो परिवर्तन या में हो जाता है, इत्यादि। इसका जो संधि इसकी होगी वो इत्यादि शब्द बनेगा। इसी प्रकार से आइए अन्य उदाहरण देखिए। सु प्लस अच्छ, यहाँ उ वर्ण का मेल अ के साथ हुआ है। जब इसकी संधि करते हैं तो वो शब्द बनता है स्वच्छ, मतलब उ जो है वो व में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि आपको बताया कि परिवर्तन जो होता है, अगर ई के साथ में भिन्न स्वर है तो य में बदलता है, उ के साथ भिन्न स्वर है तो व में बदलता है, री के बाद अगर भिन्न स्वर है, अलग स्वर है, तो वो र बनता है। जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो यहाँ जो मेल हुआ है वर्णों का वो उ प्लस आ का मेल हुआ है, और परिवर्तित रूप जो हुआ वो उ जो है वो व में परिवर्तन हुआ है। स्वागत, यहाँ जो शब्द बना, जो संधि हुई वर्णों की, तो वो हो गया आपका स्वागत। स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं कि यदि ए ओ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है या कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ए के साथ में अगर भिन्न स्वर आएगा तो अय होगा, ए के साथ अगर भिन्न स्वर आएगा तो आय होगा, ओ के साथ अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो अव होगा, और ओ के साथ अगर भिन्न स्वर हो रहा है तो वो आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, यहाँ शब्द क्या बनेगा, यहाँ ए का मेल अ से है, ने प्लस अन, शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा नयन, अय। उसी प्रकार से पो प्लस अन, अब यहाँ ओ के साथ में अ का मेल है, पो प्लस अन, पवन, अव में परिवर्तन हो गया, ओ प्लस अ जब मिला तो वो अव में बदल गया। उसी प्रकार से पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, ओ का मेल अ से है, तो यहाँ पर परिवर्तित रूप जो होगा वो पावक, आव में बदल जाएगा, पावक। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको स्वर संधि के भेद अब अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। धन्यवाद।